हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे लेटरों के फॉर्मेट। इसमें दो लेटर है, एक प्लेसिंग एंड ऑर्डर और एक है कंप्लेंट, लेटर टू कंप्लेंट का। ये तो इसमें आपको फॉर्मेट दिए जाएंगे, पैसे कैसे लिख लेना और इसमें कुछ चेंजेस होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब जरूर करना ताकि और चैप्टर की भी मैं नोट्स हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा दूँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप देंगे प्लेसिंग एंड ऑर्डर का है लेटर का फॉर्मेट। प्लेसिंग एंड ऑर्डर वह होता है जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लिए आप प्लेसिंग एंड ऑर्डर लिखते हैं। इसमें आपको सेंटर एड्रेस, यहाँ पे आपका एड्रेस दिया होगा पेपर में जो आएगा क्वेश्चन, उसमें वो आपको लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आपको डेट लिखना है। डेट में एग्जाम्पल बताऊँ कैसे, आपको ऐसे लिखना है 26 मई, या फिर ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते 26/11, ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको ऐसे लिखना है, ये दोनों ठीक होंगे। लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद रिसीवर एड्रेस, यानी जिसको आप लिख रहे हो, जो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उसका एड्रेस भी उसी में लिखा होगा, वो आपको लिख देना है। उसके बाद आपको एक लाइन फिर छोड़नी है। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे कि सब्जेक्ट यानी प्लेसिंग ऑर्डर फॉर बुक, यानी आपको बुक खरीदनी है तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्लेसिंग एंड ऑर्डर सेम टू सेम ये और फॉर बुक। ये लिखने के बाद फिर आपको एक लाइन और छोड़नी है। उसके बाद सर लिखेंगे। उसके बाद नीचे से शुरू करोगे, यहाँ से लिखोगे ये सेम टू सेम, दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन डेट। डेट आपको कैसे लिखनी है, वो डैश छोड़ा हुआ है, आप लिखोगे एक दिन बाद की या पहले की, जैसे होगी उससे अलग। तो ये डेट वैसे लिखें जैसे ऊपर बताई थी। उसके बाद वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू डैट आवर मैनेजमेंट हैज डिसाइड टू प्लेस एन ऑर्डर विद योर फील्ड वी नीड। यहाँ तक आप सेम टू सेम लिख लेंगे, यहाँ तक पूरा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे जो आपकी बुक का जो आप मंगा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल के बताते हैं, पे बुक मंगा रहे हैं तो बुक फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, हम स्कूल लाइब्रेरी के बुक मंगा रहे हैं। यानी आप कुछ और मंगा रहे हो, जैसे कि आप मंगा रहे हो स्पोर्ट्स का सामान, तो यहाँ पे लिखिए स्पोर्ट्स का सामान जो भी खरीदेंगे, जैसे कि फुटबॉल फॉर आवर स्कूल स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ लिख देंगे जो उसमें लिखा होगा कि आप किस लिए क्या मंगा रहे हो। उसके बाद आपको वी सेल नॉट सेटल फॉर लेस देन 20% डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक, बिसाइड वी होप टू गेट अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट दैट इज यूजुअली ग्रांटेड टू बी इंस्टीट्यूशनल बायर। ये सेम टू सेम आपको लिखना है ये पूरा। द लिस्ट ऑफ द बुक विद देयर पर्टिकुलर इज अटैच हेयर विद, ये सेम। ये लिखने के बाद आपको ये लिखना है। फिर एस डॉट एन नंबर और ये प्रोडक्ट वह होगा जो आप मंगा रहे हैं। अगर आपका स्पोर्ट्स का दिया होगा तो यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट नेम लिख के ये स्पोर्ट नेम बट क्वालिटी लिखेंगे। इसमें हम ऐसे नंबर में एग्जांपल के लिए नंबर लिखेंगे 1 2 3 जितने हम मंगा रहे हैं। और जैसे स्पोर्ट्स का मंगा रहे हैं तो यहाँ पे फुटबॉल लिख देंगे, वॉलीबॉल लिख देंगे। क्वांटिटी यानी जितने मंगा रहे हैं, 2 मंगा रहे हैं 4, उस हिसाब से लिख देंगे। लिखने के बाद आपको उसके बाद ये लिखना है The may with be made by check on receipt on the goods. Kindly ensure that the order reach us within a week. ये सेम। फिर थैंक यू योर ट्रूली और योर नेम, ये नाम है आपका, ये आपका दिया होगा लेटर में, यानी कुछ चेंज नहीं करना, बस 2 3 चीज़ें चेंज करनी है। एक तो अपना एड्रेस दिया होगा वो, और डेट। उसके बाद जो आपका एड्रेस होगा वो, यहाँ पे सब्जेक्ट आपका दिया होगा, ये सारी चीज़ें ऊपर ये सारी आपको दी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ डेट लिखनी है अपनी। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे और चेंज करना है। यहाँ पे को जो प्रोडक्ट मंगा रहे हो उसका नाम लिख देना। जैसे कि बुक मंगाया तो बुक फॉर आवर स्कूल लाइब्रेरी, अगर स्पोर्ट्स का मंगाते तो फुटबॉल फॉर आवर स्कूल स्पोर्ट्स, ऐसे कुछ लिख देते हैं। बस सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद एक आखिरी चेंज यहाँ करना है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट नेम मैंने लिखा कि आपका यहाँ पे प्रोडक्ट जब बुक नेम्स लिख देंगे या फिर स्पोर्ट्स नेम, जब स्पोर्ट्स का है तो स्पोर्ट्स लिख के, फिर फुटबॉल वॉलीबॉल लिख के क्वांटिटी,
और सेम टू सेम आपको यहाँ पे ऐसे कैसे लिख देना है। उससे पहले एडु कार्ड आपके लिए लेके आया है सीबीएसई के क्लास 10th के सैम्पल पेपर। ये एडु कार्ड द्वारा जारी किए गए हैं 2025 एग्जाम के लिए सीबीएसई के। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेंगे, क्योंकि ये आपके सैम्पल पेपर है जो एडु कार्ड जारी किए गए। इसमें आपको 30 मोस्ट लाइकली पेपर सेट आपको देखने को मिलेंगे 2024-25 के, ठीक है। और इसमें आपको चैप्टर वाइज रिविजन मैप देखने को मिलेगा जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, यानी आपके क्लियर, यानी जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं ना उसको मैप टाइप में रिविजन करवा देगा। तो ये आपके कुछ इस तरीके से दिखते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें इसके सेट दिए होंगे और आंसर सेट आपके दिए होंगे। इससे आप प्रिपरेशन अपनी बेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। कुछ इस तरीके का आपको दिखेंगे, ठीक है, इस तरीके पूरे सेट होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर परचेस करना, ठीक है। और आप कमेंट में बताना आपको इसको पढ़कर कैसा लगा। वीडियो करते आगे स्टार्ट। यह कंप्लेंट, ये कंप्लेंट का वह लेटर है जिसमें आप किसी चीज़ की कंप्लेंट करते हैं। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, जैसे एक कार खरीदा या फिर आपने फ़ोन खरीदा है। एग्जाम्पल के लिए फ़ोन लेके चलते हैं। जैसे हमने एक फ़ोन खरीदा है तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है। इसके बाद डेट, डेट वैसे लिखनी है एग्जाम्पल जैसे मैंने बताई थी। फिर बता रहा हूँ वैसे ही लिखोगे, 26/10 ऐसे ही लिखोगे, ये गलत होगा। आपको ऐसे ही लिखना है। उसके बाद जिसको आप लिख रहे हो कंपनी का नाम वो लिखना आपका, कंपनी का नाम दिया होगा, नहीं दिया हो तो फिर मैं अगली वीडियो में बता दूंगा क्या वही लिखाना है कंपनी में भी। उसके बाद सब्जेक्ट दिया होगा कि आपका फ़ोन ख़राब है तो वो उसके ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे सेम टू सेम जो उसमें लिखा होगा लेटर में कि इसका लिखना है, ये प्रोडक्ट आपका ख़राब है, आपने प्रोडक्ट लिया था तो इसकी कंप्लेंट करनी है। जैसे कि आपने मोबाइल लिया है और वो ख़राब हो गया, आपको उसकी कंप्लेंट लिखनी है। ये लिखा आएगा कंप्लेंट फॉर मोबाइल ऐसा कुछ, तो सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको सर मैडम लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑन लिखना है। उसके बाद आपको ये यहाँ पे डेट लिखना है। डेट वैसे ही लिखना है जैसे मैंने बताई। उसके बाद सेम टू सेम आई बोथ आ, उसके बाद प्रोडक्ट है जैसे कि नोकिया लिख देंगे। एग्जांपल के लिए नोकिया 255 मोबाइल ये लिख देंगे, ठीक है। फ़ोन ये पूरा लिखना है यहाँ पे जो आपने प्रोडक्ट खरीदा। सिर्फ शुरू के इनमें से आपको इतना लिखना है ऑन, यहाँ पे डेट लिख देंगे। उसके बाद आई बोथ आ, उसके बाद प्रोडक्ट नेम जैसे नोकिया का लिया था यहाँ पे लिख देंगे नोकिया 25 मोबाइल फ़ोन। और उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद यूआर यानी कहाँ से लिया, शोरूम से लिया था, वाउचर नंबर ये था। तो आप चाहे तो अगर मोबाइल का आ जाए तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। अगर कार का या किसी और चीज़ का प्रोडक्ट का आए तो आपको उसमें सिर्फ ये शुरू का प्रोडक्ट नेम में ये चेंज करना है। यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे आई बोथ आ, यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ आपका प्रोडक्ट का नेम, इतने में प्रोडक्ट का नेम लिख देंगे इसकी जगह। इसकी जगह प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे। अरे फॉर यू ऐसा कैसा, फिर शोरूम भी वही लिख देंगे, वीडियो वाउचर नंबर ये रहने देंगे, फॉर्म योर शोरूम, बस इतना लिख देंगे, ख़त्म यहाँ पे। उसके बाद फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली उसके बाद प्रोडक्ट एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अनफॉर्चुनेटली सेम टू सेम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लिखना है। एग्जाम्पल का मैंने दिया हुआ है फ़ोन, जैसे हम फ़ोन के ऊपर लिख रहे हैं यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फ़ोन लिख देंगे। लिखेंगे सेम टू सेम हैज़ नॉट परफॉर्म वेल बिकॉज, ये सेम। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम लिखेंगे क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरी प्रॉब्लम है इट इज़ अ डिफेक्टिव, इट इज़ डिफेक्टिव ये ख़राब है मेरा मोबाइल। आई एम डिसअपॉइंटेड बिकॉज, ये सेम टू सेम। इसके बाद यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम पूरी एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने मोबाइल ऑन किया था तो ख़राब हो गया था, तो उसको लिखेंगे कैसे यहाँ पे रहा। द डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ द सेट हैज़ क्रश, यानी मैं डिस्प्ले जो मोबाइल डिस्प्ले स्क्रीन है उसको मैं सेट करा था वो क्रश हो ख़राब थी निकली ऐसे, बस इतना चेंज। इसके बाद आपको ये सेम टू सेम लिख देना है। टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू वर, यहाँ पे कंपनी है, यहाँ पे कंपनी पिकअप दी सेट फॉर फ्री, यहाँ पे ये चेंज करना है आपको यहाँ तक। अगर मोबाइल का है तो ये लिख देना, वरना फिर आपका कोई और कंपनी का है यानी कारवुर का है तो भी आप सेम टू सेम ये यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं।
यहाँ पे आपको ये चेंज करना होता है, बस इतना ही। उसके बाद ये सेम टू सेम, लुकिंग फॉरवर्ड टू एनी ईयरली एड्रेस वेट इन, ये आपको सेम टू सेम लिख देना है। उसके बाद इवर्सेंसली आपका नाम जो दिया होगा ये सेम टू सेम, यानी आपको सेकेंड लेटर में कुछ ही चेंज करना है। ये आपका दिया होगा एड्रेस, ये यहाँ तक सब्जेक्ट तक का सब कुछ। उसके बाद सर मैडम लिख के, उसके बाद आपको यहाँ पे एक तो डेट चेंज करनी है, यहाँ पे सिर्फ ऑन लिख के यहाँ पे इतनी डेट लिख दोगे। उसके बाद ये आई बॉथ का सेम टू सेम, फिर ये प्रोडक्ट है, इसको पूरा हटा के यहाँ से यहाँ की जगह लिख दोगे। सिर्फ आप कार लिया तो कार लिख दें, कार। उसके बाद फ्रॉम यूअर, ये सेम टू सेम रहेगा, कार। यहाँ पे लिख देंगे आई बॉथ अ कार फॉर यूअर शोरूम, इतना यहाँ पे ख़त्म। अगर मोबाइल का आ जाए तो सेम टू सेम लिख देंगे, और कुछ आ गया तो वो लिख देंगे। उसके बाद ये आपको आएंगे दूसरे में, इसमें आपको वही लिखे अनफॉर्चुनेटली सेम टू सेम। इसके बाद आपका प्रोडक्ट है जो वो लिखना है, इसकी जगह आप सिर्फ लिख देंगे फ़ोन लिया तो फ़ोन, कार लिया तो कार, या आपने साड़ी लिया तो साड़ी, जो भी है। उसके बाद ये सेम टू सेम ये लिखते रहेंगे, सेम लिखना, कुछ नहीं हटाना। फिर यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम है फुल एक्सप्लेन करेंगे क्या कि जैसे आपने कार ली है वो ख़राब नहीं करी या चल रही, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जो भी प्रॉब्लम है 2-4 लाइन बना के लिख देना। उसके बाद फिर वो पैरा ख़त्म होने के बाद फिर नीचे से लिखेंगे टू रिसोल्व द प्रॉब्लम आई वुड अपीयर इफ़ यूर, फिर ये सेम टू सेम आप ये लिख देंगे यहाँ पे। अगर आपकी कोई बुक है या और कुछ है तो फिर आप यहाँ पे चेंज कर देंगे यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक का। उसके बाद ये एनक्लोज हेयर विद, ये सेम टू सेम रहेगा, ये सारा सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ये पूरा पूरा। बस आखिरी मानने के बाद आपको यहाँ पे नेम है वो आपका नाम दिया होगा जो लेटर में वो लिखना है, बस।